अस्सलामुअलैकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे अल्लाह के फ़ज़ल से। और इस वक्त बज रहे हैं जी सुबह के 4:30। और 4:30 बजे जो है वो यहाँ पे गांव वाले सब जो हैं लोग उठ जाते हैं और अपने अपने कामों में लग जाते हैं। मर्द जो हैं वो जानवरों का दूध निकालने चले जाते हैं और वहाँ से वो अपनी ज़मीनों पे चले जाते हैं। और ये मैं आपको अपने पिछले व्लॉग में पूरे बेड का जो है वो टूर नहीं दे सकी थी, पूरे घर का मैंने फिर इरादा कर लिया। आप देखें, गौर करें कि ये सारी चीज़ों पे कपड़ा इसी तरह से चढ़ाते हैं और उसके ऊपर कढ़ाइयाँ ख़वातीन खुद करती हैं इतनी मेहनत से। और ये सिंपल सा रूम है इनका और ये इसी में बहुत खुश हैं। जब कोई मेहमान आता है तो उसको स्पेशली इस रूम में जो है वो लिटाया जाता है। आजकल चूँकि गर्मी है तो इसलिए सभी बाहर सोते हैं, सर्दियों में हम लोग यहीं सोते हैं। और ये मेरी सास का रूम है और ये चारपाइयाँ देखें पूरे देसी तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखी हुई। और मेरी सास जो थी वो इनको अलमारी के तौर पे इस्तेमाल करती थी, अपने कपड़े और इस्त्री करके कपड़े यहीं पे उनके होते थे और अपनी दूसरी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो इन्हीं चारपाइयों के ऊपर रखती थी। और बस ये एक छोटा सा किचन है इनका, फ्रिज है जिसमें वॉशिंग मशीन रखी हुई है और ये आटे वाली टैंकी है और टिपिकल गंदम से बनी, गंदम की नालियों से बनी वो जिसको छाबियाँ रोटी रखने के लिए कहते हैं। और ये मक्खन निकालने की मधानी, किसी दिन मैं ना आपको पूरा इसका विज़िट करवाऊंगी, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हैं इसमें। अभी तो चले गेस्ट आए हुए थे काफ़ी ज़्यादा हमारे अलावा भी, तो चीज़ें बहुत बिखरी हुई थी, तो अभी उसके पास भी टाइम नहीं था तो मैं उसको क्या तंग करती। तो किसी दिन मैं आपको ज़रूर इसका ना विज़िट करवाऊँगी हर चीज़ का। तो यहाँ जी सुबह के 4:30 बजे जो है वो सफाइयाँ स्टार्ट थी, जबकि हम लोग जो हैं ख़वातीन शहरों में वो नमाज़ पढ़ के तो दोबारा सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन ये लोग जो है नमाज़ पढ़ के तो अपने अपने कामों में लग जाते हैं। औरतें घर के कामों में और मर्द जो हैं वो अपने खेती बाड़ी और दूसरे कामों में, क्योंकि दिन के वक्त फिर यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो खेतों में फिर काम करना मुमकिन नहीं होता। और यहाँ मेरे बच्चे भी सहन में सोए हुए थे और इतनी ठंड थी, बड़ी मज़े की। बल्कि हम लोग रहते हुए, क्योंकि 4-5 साल के बाद हम लोग यहाँ स्टे हमने किया है, तो हम डर रहे थे कि शायद रात को गर्मी लगेगी, लेकिन बड़ा मज़ा आया। और सितारों का मंज़र मैं कैप्चर नहीं कर पाई, वो बहुत खूबसूरत था। और ये सनराइज़ हो रहा है और ये इतना अच्छा लगता है। हम लोगों ने तो कभी शहरों में अपनी विंडो से बाहर झांकने की कोशिश नहीं की कि सनराइज़ कैसा होता है, और यहाँ पे देखने को दिल कर रहा था, तो इतना ज़्यादा तो शूट नहीं कर पाई। अचानक मेरी नज़र जो है वो मेरे जेठ के घर पे, ये चकोर पे पड़ गई। उन्होंने चकोर पाले हुए हैं, तो इसके साथ का जो पता नहीं मेल या फीमेल वो तो मर चुका है, तो ये फिर बेचारा लोगों की छतों के ऊपर जो है वो घूमता फिरता है सारा दिन। तो ये वाटर टैंक के ऊपर खड़ा हुआ था, तो मैंने अचानक से, और ये देखें जी इनका दरवाज़ा सुबह 4:30 बजे खुल जाता है, मतलब उसको गेट को खोल देते हैं, कोई सेफ्टी का इशू नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और बच्चे इनके सहन में, हमारे भी और इनके भी सहन में सो रहे हैं और ये लोग अपने अपने कामों में हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह गांव में रहने का ये भी बड़ा फ़ायदा है। और ये जी मेरी देवरानी चूल्हे की सफाई कर रही है, कल इस टाइम की चक्की थी, ये भी एक बड़ा काम है। सुबह नाश्ते से पहले जो है वो आपने, चूँकि यहाँ गोबर जलाया जाता है, लकड़ी का इस्तेमाल नहीं है, तो गोबर ज़्यादा होता है, तो उसकी ये जो ऐश है या सवा जिसको पंजाबी में बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा जमा हो जाती है। खाना बनाने से पहले सुबह इसकी सफाई करना लाजमी होता है। और ये भी एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि पूरा ढेर होता है, बर्तन जो है वो पूरा भर जाएगा। उसके बाद जी बस चूल्हे में आग जला दी जाएगी। और सुबह के 5 बजे, पौने 5 बजे जो है वो, इस वक्त 5 बज रहे थे, बच्चे भी उठे नहीं थे, तो चाय की तैयारी हो रही थी। और मेरे हस्बैंड भी जो है वो खेतों में चले गए थे, बेटा भी और हस्बैंड भी। मेरे को भी थोड़ा शौक़ पहले तो नहीं था, लेकिन अब उसको हो रहा है कि डिस्कवर करनी चाहिए मुझे गाँव की लाइफ। तो मैं भी पहले इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखती थी, क्योंकि बच्चे छोटे थे तो आना जाना कम होता था। बच्चे बड़े हो गए हैं तो मैं थोड़ा मतलब आज़ाद हो गई हूँ, तो अब ज़रा मुझे भी इंटरेस्ट हुआ है कि कैसे ये लोग काम करते हैं, क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा करीब से ना। बस आए, 2-4 घंटे स्टे किया, खाना खाया और वापस अपने घर आ गए। तो यहाँ वो सारी चीज़ें डाल के जो है वो जानवरों का जो गोबर जिसकी ये लोग उपले बनाते हैं वो बनाने चली गई थी। तो मैंने कहा तुम जाओ, मैं चाय संभाल लूँगी, क्योंकि आग तो मुझे जलानी नहीं आती, तो आग वो जला गई थी। तो
नेक्स्ट अपने किसी व्लॉग में मैं ना ज़रूर आपको जिस तरह से ये लोग उपले बनाती हैं वो ज़रूर मैं आपको दिखाऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का ही नाश्ता हमारा जी रेडी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग जो है वो पसंद आएगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, और मुझे दुआ में भी ज़रूर याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।